हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग डोज तो कर लेता है टैकल और स्पेस को यूज करके, पर वो सोच रहा होता है कि शैडोज ऐसे भी यूज हो सकती है। मुंह की नंग तो बड़ा पावरफुल है, मैं क्या करूँ। तो चैप्टर नंबर 141 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग सोच रहा होता है कि ऐसे फ्लूइड की तरह मूव कर सकती है अपनी शैडो को यूज करके। ये बड़ा मुश्किल है इसे पकड़ना, पर मुझे लग रहा है कि ये अपनी शैडो से ज्यादा दूर नहीं जा रही है। अगर मैं उसकी एक शैडो को सील कर दूंगा तो वो क्या होगा। लूजंग अपने फ्लाइंग नाइफ को यूज करता है मू क्विन की तरफ और वो स्माइल कर रहा होता है। मू क्विन जैसे ही फ्लाइंग नाइफ को देखती है वो डोज करने की कोशिश कर रही होती है स्मोक बन के। वो दूसरी जगह पहुंचती है, फिर लूजंग जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है मू क्विन की तरफ। मू क्विन सोच रही होती है कि मेरी जो दो शैडोज है वो सील हो गई है, अब मैं सिर्फ लास्ट पोजीशन पे ही पहुंच सकती हूँ। क्या ये था इसका प्लान? अगर ये केस है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके पास स्वॉर्ड नहीं है तो चलो देखते हैं क्या होगा। मू क्विन लूजंग के पीछे लूजंग उसकी तरफ आ रहा होता है। मू क्विन सोच रही होती है मैं सही हूँ, मैं ऐसे खड़ी नहीं होंगी। अब वो भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगी होती है लाइट स्प्लिट। वैल्यू जो अपने 3 बॉडीज थी स्मोक की, उनके बीच में टेलीपोर्ट हो सकती थी। लूजंग जा रहा होता है उसकी तरफ और उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है। मू क्विन बड़ा हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को नहीं रिलीज कर पा रही हूँ। ऐसे तो मेरी स्ट्रेंथ कम है, मैं इतना ज्यादा ट्रेन नहीं करती हूँ स्ट्रेंथ में, पर मैं अगर अपनी गांग एनर्जी को रिलीज करूँ तो मैं एक माउंटेन को भी उखाड़ सकती हूँ। तो ये अभी क्या हो रहा है? वो अपनी फुल पावर को यूज करती है और उसकी वजह से उसके पैर से अरीना भी डैमेज हो जाता है। वो सोच रही थी क्या चल रहा है। लूजंग स्माइल कर रहा होता है। लूजंग फिर अपने दूसरे हाथ को तलवार पे रखता है और उसे तोड़ देता है पूरी तरह से। म्यू क्विन बोलती तुम? वो बड़ा ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है कि इसने मेरे सैक्रेड वेपन को, लाइट ऑफ स्नो को, अपने हाथों से तोड़ दिया। ऐसे सैक्रेड लैंड में भी एक सैक्रेड वेपन को पाना आसान टास्क नहीं होता है। जो लाइट स्नो थी मेरी वेपन, वो मेरे को बड़ा ज्यादा अच्छी तरह से सूट करती थी। वो बड़ा ज्यादा सालों से मेरे पास थी, मैंने ऐसे केयरलेसली उसे कभी यूज नहीं किया था, पर लूजंग इस घटिया इंसान ने उसे तोड़ दिया। लूजंग ने वो स्वॉर्ड का टुकड़ा अपने हाथ पे रखा होता है और बोल रहा होता है आप क्या करोगे तुम। मू क्विन बड़ा गुस्सा होती है, वो अपने ऑरा को रिलीज करती है। वो अपना अटैक यूज कर रही होती है बियर टेक्निक और लूजंग की तरफ आ रही होती है। लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे उसे गुस्सा दिलाना चाहिए था, ये जो क्लोज है ये तो स्वॉर्ड से भी ज्यादा डरावने लग रहे हैं। वो लूजंग की तरफ अपने क्लोज से अटैक कर रही होती है। लूजंग डोज कर रहा होता है पीछे की तरफ। वो एकदम से लूजंग के पीछे पहुंच जाती है, वाले उसकी शैडो होती है। लूजंग उसे डोज कर लेता है। वो दोनों मिलकर अटैक कर रहे होते हैं लूजंग की तरफ। लूजंग सोच रहा होता है कि ये बुरा है, अगर क्लोज ने मुझे हिट कर दिया तो मैं मर भी सकता हूँ या फिर सीरियसली इंजर्ड भी हो सकता हूँ। मुझे अब डीमोनाइट को समन करना पड़ेगा। लूजंग अपने डीमोनाइट को बुला लेता है। जिसकी डीमोनाइट होती है वो ब्लड एम्परर की स्वॉर्ड से उस क्लो को रोक लेती है। म्यू क्विन हैरान हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है। तो डीमन स्पिरिट अपनी तलवार को उसके गले पे रख देती है। म्यू क्विन बोल रही थी ये तो बाकी सभी वहाँ पे खड़े होते वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि इसने फाइटिंग की रोक दी। लूजंग सोच रहा होता है कि ये डीमन नाइट जो है ये मेरी कमांड को नहीं सुन रही है, अब मुझे मत बोलना। तो म्यू क्विन जो होती है वो अपने घुटनों में बैठ जाती है और ग्रीट करती है और बोलते किंग। बाई हुआन भी घुटनों पे बैठ जाती है और बोल रही होती है किंग। जितने भी डीमनाइट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और ग्रीट कर रहे होते हैं लूजंग की डीमन स्पिरिट को। पेंगुइन सोच रहा होता है क्या लूजंग की स्वॉर्ड स्पिरिट क्या है अब। तो एक डीमन नाइट बोल रही होती है कि ये तो इंडीड ये तो हमारे किंग है। वो डीमन नाइट क्लैन की कंट्रोलर होती है लॉर्ड मी, वेल जिसे फियर बुलाने गई थी। म्यू क्विन बोल रही होती क्या तुम हो हमारे किंग। लूजंग सोच रहा होता है ये ऐसे नहीं हो सकता है ना, फियर ने मेंशन किया था कि मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट जो है वो डीमन नाइट के किंग से रिलेटेड है, पर कोई भी इसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता जितना मैं जानता हूँ, ये ऐसे बात नहीं कर सकती है। पर लूजंग की स्वॉर्ड स्पिरिट बोल पड़ती है और बोलती है हाँ मैं तुम्हारी किंग हूँ। लूजंग बड़ा हैरान हो जाता है, वेल इसका एक्सप्रेशन बड़ा खतरनाक है। लॉर्ड मी जो होती है वो नीचे गिर के बो करती है और बोलते किंग। सभी जो होते हैं वो भी वेल किंग किंग ही कर रहे होते हैं। लूजंग बोल रहा होता है क्या ये नहीं हो सकता ऐसे, मेरी डीमन नाइट कैसे बात कर रही है। अगर टेक्निकली बात की जाए तो स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो वॉरियर की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग से बोर्न होती है, जो उनकी खुद की थॉट्स होती हैं उनसे बनी होती है। ये ऐसे लिविंग थिंग नहीं होती है, ये वॉरियर की कमांड को ओबे करती है। जो मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो तब बनी थी जब मैंने बाकियों की स्वॉर्ड स्पिरिट को अब्सॉर्ब किया हुआ था स्लॉटरिंग माउंटेन में। ऐसी बात की जाए तो उसकी फॉर्म कभी चेंज नहीं हुई बाकी स्वॉर्ड स्पिरिट को अब्सॉर्ब करने पर भी, पर जब डीमन नाइट क्लैन के स्वॉर्ड स्पिरिट को अब्सॉर्ब किया मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट ने तो वो इस फॉर्म में बन गई। पर ऐसे बात की जाए तो स्वॉर्ड स्पिरिट के पास खुद का माइंड भी होता है। एज द स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो मास्टर की कमांड को ओबे करती है अपने, जैसे पपेट होते हैं सिंपल और रूटीन एक्शंस को फॉलो जो करते हैं, पर उसके पास खुद की स्वॉर्ड टेक्निक्स थी जो मैं भी अंडरस्टूड नहीं कर पाया। और ऊपर से जो वॉइस किनलोंग था वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसी सिचुएशन थी। अब मुझे
मुझे मत बोलना कि जो किंग है उसने सीक्रेटली अपनी सोल मेरे स्वॉर्ड स्पिरिट में डाल दी, पर फिर भी मैंने नोटिस क्यों नहीं किया अभी तक, और ऊपर से क्वीन लोंग ने भी रियलाइज नहीं किया उसे। स्वॉर्ड स्पिरिट पीछे की तरफ देखती है लूजेंग की तरफ। लूजेंग बोलता है कि तुम कौन हो एक्चुअली में, बताओ मुझे। स्वॉर्ड स्पिरिट लूजेंग की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है कि मेरा नाम डीमन नाइट नहीं है, मेरा नाम जुन है। लूजेंग बोलता है कि एक वन वर्ड वाला नेम। लूजेंग फिर ऑब्लिस्क ऑफ टैलेंट में जो नेम्स लिखे होते हैं उनके बारे में सोचता है और सोच रहा होता है कि इसका मतलब जो वन वर्ड नेम्स है वो सभी डीमनाइट क्लैन से हैं क्या, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़े ज्यादा क्लैन है इस वर्ल्ड में, तो मेरी जो अजम्पशन है वो गलत भी हो सकती है। लूजेंग बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट कैसे बन गए, क्योंकि तुम तो किंग हो डीमन नाइट क्लैन की। जुन बोलती है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ तुम्हें अभी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डीमन नाइट के सैक्रेड लैंड पे चलो। जुन बोलती है कि तुम्हारे सैक्रेड लैंड का नाम क्या है और वो किस लेवल पे है सैक्रेडनेस में इस जगह पे। लॉर्ड मी बोलते है कि योर मैजेस्टी जो हमारा सैक्रेड लैंड है वो हाइशन कॉन्टिनेंट पे है और उसे सैक्रेड लैंड ऑफ स्काई फेदर भी बोला जाता है और लेवल 7 पे है। जुन बोलती है कि तुम इस बेकार सी पोजीशन पे इतना ज्यादा अच्छा सैक्रेड लैंड को डेवलप कर सकते हो, इतना बुरा नहीं है, मुझे अपने साथ लेके चलो। लॉर्ड मी बोलती है कि ऑनर होगा मेरा, तो मैंगचोंग आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है रुको। जुन बोलती है क्या हुआ, क्या बात है। मैंगचोंग बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, लूजेंग को यहीं पे रुकना पड़ेगा। बाईहुआन बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो अटैक करने लगी होती है और लॉर्ड मी बोल रही होती कि तुम मरना चाहते हो। मैंगचोंग भी अटैक करने लगा होता है और बोल रहा था कि तुम सभी टीम अप क्यों कर रहे हो मेरे अगेंस्ट में। बाईहुआन अपने अटैक को मैंगचोंग के खिलाफ कर देता है और जो लॉर्ड मी होती है वह भी अपने स्वॉर्ड से स्टैब कर देती है मैंगचोंग के हाथ पे। मैंगचोंग बोल रहा था कि तुम डीमनाइट्स क्लैन के वॉर को स्टार्ट करने लगे हो। बाईहुआन बोल रही होती है कि अगर तुम हमारे किंग को ह्यूमिलेट करोगे तो तुम्हें मरना होगा। लॉर्ड मी बोल रही होती हाँ एग्जैक्टली, सिंपली वॉर ही नहीं, हम कुछ भी करेंगे, हम तुम्हारी पूरी जगह को फ्लैट कर देंगे, तुम सभी को खत्म कर देंगे अगर तुम हमारे किंग को ह्यूमिलेट करोगे तो। मैंगचोंग बोल रहे थे क्या तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रही हो, तुम सभी डीमनाइट क्लैन के क्या पागल हो गए हो क्या। मैंगचोंग सोच रहे थे कैसे ऐसे हो गया, अगर मुझे पता होता ऐसा होता तो मैंने मू क्यून्यांग को कभी चांस नहीं दिया होता। अब किसे पता कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो जो इंसान होते हैं वो बोल रहे थे क्या चल रहा है, दूसरा बोल रहा होता है मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है। फैन क्वीन बोल रहा होता है कि अभी क्या हुआ, तो दूसरा सीट होल्डर बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता, पर जैसा लग रहा है देखने से कि लूजेंग को हमारी प्रोटेक्शन की अभी कोई जरूरत नहीं है। जिया बोल रही होती कि मुझे पता था कि लूजेंग इस सिचुएशन से बाहर निकल आएगा, पर मुझे नहीं पता था कि उसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है। पर देखने से ऐसा लग रहा है कि उसे भी नहीं पता कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है। लूजेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी जिंदगी में अभी चल क्या रहा है। वो सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है, मैं ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने लगा था अपनी स्वॉर्ड की, मैं ऐसे इन्हें किक करने वाला था जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे इस टावर से, पर अब चीजें ऐसे कैसे चेंज हो गई हैं, ये तो कुछ ज्यादा अजीब है। मैंगचोंग बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे खिलाफ वॉर को डिक्लेयर करने लगे हो, अगर ऐसी बात है तो हम भी रेडी हैं। फिर बाकी डीमंस भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो बाकी इंसान और बाकी 20 पीपल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे दूसरी रेस के, वो बोल रहे होते हैं अरे नहीं ये तो 60 वॉरलॉर्ड्स हैं डीमन क्लैन के यहाँ पे। जो इंसान होते हैं वो बोल रहे थे कि ये सच में फाइट करने वाले हैं, ये जो डीमन हमारे सामने प्रेजेंट है ये सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरलॉर्ड है डीमंस का, और ऊपर से कंट्रोलर जो है 10 वॉरलॉर्ड्स का वो भी यहाँ पे है, और जो सबसे डरावना लॉर्ड है यहाँ पे वो पक्का यही है जो कि सेकंड इन कमांड है 128 मेंबर्स में से, मैंगटियान। तो फिर हमें मैंगटियान दिखाई देता है जो कि सेकंड इन कमांड होता है 128 जो सीट होल्डर उनमें से, मतलब सेकंड पोजीशन पे। जो इंसान होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है इस टावरोसिन में, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे लग रहा है कि चीजें ज्यादा खतरनाक होने लगी हैं। मैंगटियान बोल रहे होता है डीमंस जा रहे होते हैं आगे की तरफ, तो इंसान भी देख रहे होते हैं उन्हें जाते हुए आगे। मैंगटियान बोल रहे होते हैं कि क्या चल रहा है मैंगचोंग यहाँ पे। मैंगचोंग बोलता है कि मैं उस बच्चे को मारना चाहता हूँ, पर बाईहुआन और मी जो है डीमनाइट क्लैन की वो मुझे रोकना चाहती हैं, और रोकने की प्रोसेस में उन्होंने मेरे आर्म को भी डैमेज कर दिया और हर्ट कर दिया। मैंगटियान बोलता है कि अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि डीमनाइट क्लैन नहीं चाहता हमारे साथ रहना साथ में, है ना। तो लॉर्ड मी और बाईहुआन थोड़े टेंशन में होते हैं। लॉर्ड मी बोल रही होती है कि हम किंग की सेफ्टी और ऑनर के लिए कुछ भी करेंगे। मैंगटियान बोलते है अच्छा है, तो मैं भी पोलाइट नहीं होऊंगा तुम्हारे लिए, मैं भी अपनी पूरी पावर को यूज करूंगा। मैंगटियान हंस रहा होता है और एकदम से लूजेंग के सामने पहुंच जाता है, वो अटैक करने लगा होता है, तो लॉर्ड मी जो होती है वो वहाँ पे पहुंच जाती है उसके सामने, और बाईहुआन भी पहुंच जाती है। बाईहुआन बोल रही होती है कि मैंगटियान तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी जो लॉर्ड है वो इस ह्यूमन के अंदर रह रही है, तो ये ऐसे नहीं मर सकता यहाँ पे। लॉर्ड मी बोल रही होती है कि हाँ रुक जाओ। मैंगटियान बोल
बोल रहा था है सच्ची, अगर ऐसी बात है तो मुझे फोर्स यूज करनी पड़ेगी। वो लॉर्ड मी और बाई हुआन को एक मतलब सिंपल हाथ झटकने से उड़ा देता है। बिल्कुल ज्यादा पावरफुल है। बाई हुआन सोच रही होती है कि चल क्या रहा है, जो डीमंस है वो कभी भी इतने ज्यादा फोर्सफुल नहीं थे पहले, क्या किसी तरह के ट्रम्प कार्ड को यूज कर रहे हैं क्या। जुन भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है। जुन भी खड़ी होती है लूजंग के सामने। मैंगटियन लूजंग के पीछे पहुंच जाता है। लूजंग डोज कर लेता है उस अटैक को। मैंगटियन बोल रहा होता है कि तुम एक छोटे से वॉरियर हो बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो तुम एस्केप कर सकते हो। लूजंग स्टार आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और अटैक करने लगा होता है स्टार क्वेक। वो मैंगटियन की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। मैंगटियन बोल रहा होता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मर ही सकते हैं यहाँ पे। लूजंग और मैंगटियन के हाथ का क्लैश होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 141 इतने तक। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्त साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।